पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक एस आनंद की उपस्थिति में सीओ सदर प्रवीण कुमार यादव एवं सीओ तिलहर परमानंद पांडे का गैर जनपद स्थानांतरण हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की वजह से उन्हें रिलीव नहीं किया गया था। अब चूंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सकुशल संपन्न होते ही प्रवीण कुमार यादव, जिनका सीतापुर जनपद में स्थानांतरण हुआ है, वहीं परमानंद पांडे जो कि मिर्जापुर स्थानांतरित कर लिए गए, उन्हें पुलिस लाइन स्थित सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में सम्मानित कर विदाई दी गई। आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रॉफी व अंग वस्त्र भेंट कर दोनों अधिकारियों को सम्मानित किया गया। पुलिस विभाग में स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है, किंतु ऐसे अधिकारी जिन्हें जनपद में जहां जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाते हुए पब्लिक के साथ सामान्य और मधुर संबंध बनाकर पुलिस पब्लिक के बीच सेतु का काम करने वाले, शांति व्यवस्था एवं कानून का पालन करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी सदैव याद किए जाते हैं और उन्हीं में से प्रवीण कुमार यादव एवं परमानंद पांडे जी सदर जनपद वासियों को हमेशा याद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी छठ पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्व छठ पूजा महानगर के विभिन्न घाटों पर कई प्रदेशों के रहने वाले लोगों द्वारा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नदियों के घाटों पर नगर निगम द्वारा छठ पूजा को दृष्टिगत रखते हुए साफ सफाई एवं साज सज्जा करवाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक द्वारा घाटों पर फोर्स को भी तैनात किया गया है। ये व्रत क्यों रखा जाता है, क्या मान्यता है इस व्रत की? ये व्रत अपने बेटे के लिए रखा जाता है और अपने बेटे की मान्यता के लिए रखा जाता है। ये पर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठी मैया हर मनोकामना पूरी करती है, बहुत ही श्रद्धा से। किस तरीके से आप लोगों ने व्रत रखा है? कितने दिन चलेगा ये व्रत मैंने कल रात से रखा है और कल सुबह तक चलेगा, सूर्य उदय होने तक चलेगा। निर्जला व्रत होता है छठ पूजा का। पानी नहीं पिया जाता, निर्जला व्रत होता है। क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं? छठ पूजा जो है काफ़ी प्राचीन मनाई जाती है और प्राचीन काल से मनाई जाती है। इसमें कई पौराणिक कथाएं भी हैं। जैसे एक कथा है कि प्रिवर्त नाम के एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्हें महर्षि कश्यप ने वरदान दिया था कि आपके एक संतान होगी। इत्तेफाक से रानी के जब संतान हुई तो वो मरी पैदा हुई। तो वहीं पे छठी मैया जो सूर्य देवता की बहन माना जाता है कि उन्होंने भी एक वरदान दिया कि जब राजा हताश होकर जब आत्महत्या करने जा रहे थे, छठी मैया प्रकट हुई, उन्होंने वरदान दिया कि जाइए आपके एक बच्चा जरूर होगा और पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है। तो ठीक 9 महीने के बाद जब उनके पुत्र प्राप्त हुई तो छठी मैया ने कहा कि अब आपका ये बेटा हुआ है और सही सलामत है, आप छठी के दिन जो दीपावली का जो षष्ठी का दिन होता है उस दिन पूजा करेंगे। तो ये षष्ठी का पूजा जो है तब से चली आ रही है और आज इसमें अनेक लोग जुड़े हुए हैं। पहले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये मनाई जाती थी, लेकिन आज पूरे भारत में नहीं बल्कि कई देशों में मनाई जाती है। जिसमें मॉरिशस कंट्री ने तो भोजपुरी दिवस एक मनाने 2 नवंबर को भोजपुरी दिवस मनाया गया है। और यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई? शाहजहांपुर में मेन घाट हमारा ये खन्नौद घाट है और साइड में पीपल घाट भी है। पीपल घाट पे भी कुछ परिवार जाते हैं और हनुमान धाम पे भी करीब 100 परिवार जाते होंगे और गर्रा घाट पे भी कुछ लोग हैं जो जहाँ की व्यवस्था हम लोगों की नज़र में रहती है। गर्रा घाट पे क्या नाम है, चौकी कोतवाली ने पूरी व्यवस्था। इस मेले में श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है? इस महीने में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था ये है कि क्या नाम है, यहाँ पे हम लोग पूरी ये बैरिकेडिंग नगर निगम द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है नगर निगम को आदेशित किया गया था। तो ये बैरिकेडिंग और ये लाइटिंग और ये सारी व्यवस्थाएं जो आप देख रहे हैं, ये सारी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम ने की है। कब तक चलेगी ये पूजा? ये पूजा जो है खास तौर से जो दिखती है वो 2 दिन की होती है, लेकिन 4 दिन की होती है, जो दीपावली के 4-5वें दिन से चालू हो जाती है। पहले दिन नहाए खाए होता है, तो मतलब यही है कि जो व्रत रहते हैं तो वो पूरा परिवार अपना घर साफ सुथरा करके नहा धो के शाम को भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मांस मदिरा का इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरे दिन खरना कहलाता है। खरना वाले दिन ये पूरा घर साफ करके पूरा घर शाम को गुड़ की खीर और क्या नाम है गेहूं की रोटी की आटे की रोटी जो है देसी घी लगा हुआ खाते हैं। उसके बाद कोई पानी नहीं पीते हैं, कोई कुछ नहीं खाते हैं। और छठी के दिन घाट पे आके, जो घाट है शहर में तो नदी मिल जाती है, लेकिन गांव में तालाब वगैरह होते हैं, तालाब के किनारे अपने सिर पे बांस का सूप और बांस के टोकरी में फल आदि और एक ठेकुआ कहलाता है, जो चावल के आटे का और गुड़ मिश्रित करके पूड़ी की तरह बनता है। मेन प्रसाद हमारा छठ का ठेकुआ कहलाता है।
वो सिर पे रख के वो घाट तक आते हैं और घाट पे अपनी। कहाँ से पूजा करने के लिए आप लोग आए हैं और क्यों ये छठ पूजा की जाती है? छठ पूजा इसीलिए किया था कि जो कहाँ से आए हैं? बिहार आड़ा से। अच्छा, तो क्यों पूजा की जाती है, क्या इसका महत्व है? पूजा का बहुत उत्तम है। हाँ, जितना भी आदमी कर सके मनोकामना पूरा होता है ये पूजा करने से। जो भी मन में रखिएगा ऐसा पूरा हो जाएगा आप लोग का। पूजा का क्या विधि विधान है, किस तरीके से महिलाएं पूजा करती हैं? पहले ऐसे करता है कि जो सब अच्छा शुद्ध से करता है, गंगा जल लाकर सब धोना है, करना है, गेहूँ धोकर पिसा कर सब करना है, फल फूल सब नहा खा होता है। 3 दिन का पर्व है, व्रत है ये, 3 दिन उपास है इसमें। यूपी के शाहजहांपुर में लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग को विदेश में रहने वाले युवक द्वारा लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी नाबालिग का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में हीला हवाली कर राजीनामे का दावा बना रही है। नाबालिग के परिजनों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर हिंदू संगठनों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा। नाबालिग की सकुशल बरामदगी की गुहार भी लगाई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राजेश अवस्थी ने कहा कि शाहजहांपुर जनपद में लव जिहाद का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व में भी कई मामले लव जिहाद के सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाल ही में पुवाया थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। आज संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई है। अगर 3 दिन में नाबालिग की सकुशल बरामदगी नहीं हुई और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो बृहद स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। मामले को उठाते हुए ब्राह्मण समाज के संगठनों ने भी राजेश अवस्थी के साथ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मीडिया पॉइंट ब्यूरो रिपोर्ट, शाहजहांपुर। क्या मामला है और किस लिए आप लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं? ये मामला वैसे तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये मामला पहला नहीं है। शाहजहांपुर में लव जिहाद की बाढ़ सी आई हुई है। उसी क्रम में आज पुनः एक हमारे पास में जानकारी हुई कि पुवाया थाना क्षेत्र से हमारी एक बहन जो नाबालिग है जिसकी उम्र 15 वर्ष है, उसको मुस्लिम जिहादी धर्मांतरण के लिए अपहरण करके ले गया है। आज 5 दिन होने के बाद भी अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही उसमें पुलिस द्वारा कोई भी संतोषजनक स्थिति के बारे में बताया गया है। लगातार ये कहा जाता रहा इनसे, माता जी से, कि अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। ये जानकारी हुई जो मुस्लिम जिहादी है उसका वीजा बना हुआ है, वो किसी भी समय कभी भी यहाँ से विदेश जा सकता है, फिर हमारी बहन को मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ का जो प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ सो रहा है, उससे मैं मांग करना चाहता हूँ कि तत्काल लुकआउट नोटिस जो जारी होता है उसको जारी किया जाए और जो कार्रवाई अधिकतम हो सकती है, जो विदेश जाने की स्थिति में रोका जा सकता है जहां से, वहां पर तत्काल रोक लगाई जाए, उसके लिए व्यवस्था की जाए। और पुवाया में जो माताजी रहती है वहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अभी तक इनको कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिलाई गई है। वहां पर एक नासिर दरोगा और अबरार सिपाही है जो लगातार इनको परेशान कर रहा है, उल्टा इनको ही धमका रहा है। उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और अगर कल तक हमारी बहन बरामद नहीं होती है तो हम लोग विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जनमानस, ब्राह्मण समाज को लेकर के वहां पर एक बड़ा आंदोलन करेगा और अपना जो पुवाया बंडा क्षेत्र में जो नेशनल हाईवे है उसको जाम करने का काम करेगा, थाने क्षेत्र का घेराव करने का काम करेगा, क्योंकि ये लड़ाई अब आर पार की होगी। शाहजहांपुर में इस्लामीकरण नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान बनने का कुचक्र चल रहा है, कई बार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू संगठनों को लेकर के ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन को जगाता रहा है कि यहाँ पर इस्लामीकरण हो रहा है, चाहे वो मस्जिदों के माध्यम से हो अवैध, चाहे अवैध बाजारों के माध्यम से हो और चाहे हिंदू बहु बेटी के माध्यम से हो, लेकिन यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है। इसको जगाने का काम अब विश्व हिंदू परिषद करेगा और जो भी लव जिहादी मिलेगा उसे वही काम करेगा विश्व हिंदू परिषद। जो एक पिक्चर में गंगा जल पिलाने का काम किया जाता था, आप लोगों को सब कुछ मालूम होगा, उसी तरीके से काम करने का प्रयास किया जाएगा। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। आपने शिकायत की इसकी कहीं? क्या कुछ कहा जा रहा है? आपको ही धमकाते हैं? अच्छा अच्छा। मोहन वाजपेयी। मोहन आपकी सिस्टर है जो गई है? जी। अच्छा, क्या कुछ मसला है, पूरी बात बताइए, कैसे क्या हुआ?
मसला ये था, हम लोगों को कुछ पता नहीं था। वो अचानक से कुछ हुआ, कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी तो हमने समझाया भी था, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। उसके बाद जब भी नासिर दरोगा यहाँ आते घर पे तो इन लोगों को धमकाते हैं कि केस वापस लो अपना। नहीं, बहन को आपकी कौन ले गया? बहन को सब्बू शहजाद आलम उर्फ सब्बू, जो पास का ही रहने वाला है। कितने दिन हो गए? अभी आज 5वां दिन है, लेकिन कोई पता नहीं चला। हम बराबर थाने में जा रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं अभी उसे। सभा के संज्ञान में आज ये प्रकरण आया है जो कुआं के गड़ी मोहल्ले से संबंधित एक नाबालिग बच्ची से है जो ब्राह्मण परिवार से है। जिस तरीके की घटना संज्ञान में आई है उस घटना को देख के ये एक सुनियोजित षड्यंत्र लगता है और इस प्रकार की घटना पूर्व में भी काफ़ी होती रही जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने पूरी तरीके से उसका विरोध किया है। लेकिन उसमें एक परिवर्तन की जगह मुझे लग रहा दिन प्रतिदिन ये वारदात बढ़ती चली जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब विनय का समय चला गया है, अब स्थिति रण की आ गई है। मैं अपने संगठन की तरफ से, अपने प्रदेश के नेतृत्व की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूं, अगर उस नाबालिग बच्ची का 2 दिन के अंदर बरामदगी नहीं हुई, परिवार को न्याय नहीं मिला, तो एक बृहद स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और उस आंदोलन पर किसी भी प्रकार की कोई भी समझौते की बात नहीं की जाएगी। ये ब्राह्मणों के साथ एक सोची समझी राजनीति है। चुन चुन के ब्राह्मण समाज इसमें टारगेट किया जा रहा है और जो भी संगठन हमारे सहयोगी हैं वो सारे संगठन जिस वक्त ब्राह्मण समाज को जिस जगह पर बुलाएंगे, ब्राह्मण समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ प्रत्येक संगठन में एक भाई के रूप में साथ में होगा। हमें किसी भी कीमत पर उस बच्ची की बरामदगी चाहिए।